यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 विज्ञान बात चल रहा है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में धातु एवं अधातु। ठीक है, तो धातु एवं अधातु में लगभग धातुओं की क्रियाएँ ये सब हो चुकी हैं। 14 से 15 वीडियोस हो चुकी हैं। अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स चल रहे थे। ठीक है, और अब आगे जो हमारा पॉइंट्स आता है वो है धातुओं की प्राप्ति। धातु को कहाँ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, कहाँ से धातु प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये इसको लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है या कहाँ से होती है, ठीक है, तो उसका आंसर हम बोल रहे हैं, लिख सकते हैं। मैंने इसको वीडियोस को बोल के लिखेंगे, जो इसमें आवाज़ आएगी, बढ़िया आवाज़ आएगी, और उसमें जो भी हम बोलेंगे जैसे क्लास में बोलते हैं सेम वैसे ही उसका आंसर आप लिखेंगे। धातु की प्राप्ति कैसे होती है या कहाँ से हुई। ठीक है, लिखेंगे पृथ्वी की जो भूपर्टी माना यानी भू माने पृथ्वी होता है, पर्टी माने परत होता है। पृथ्वी की जो बाह्य परत है, ठीक है, पृथ्वी की बाह्य परत धातुओं का मुख्य स्रोत है। यानी पृथ्वी की जो परत है वो धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी जैसे सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, जो समुद्र का जल होता है उसमें कुछ धातुएं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि कुछ लवण उपस्थित होते हैं। कुछ लवण हैं, वो सोडियम क्लोराइड है, वो लवण है। ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड वो भी एक प्रकार का लवण है। पृथ्वी की भूपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की जो सतह पर पाए जाते हैं, जो भी प्राकृतिक रूप से तत्व पाए जाते हैं, उन यौगिकों को खनिज कहा जाता है। ठीक है, कुछ स्थानों पर खनिज कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। ठीक है, फिर बात आती है कि अयस्क से कैसे हम कुछ चीज़ प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो मटेरियल प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है खनिज के रूप में, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे खनिज कोई विशेष धातु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जिसे निकालना यानी सस्ता होता है, लाभकारी होता है। उन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। अब बात आती है कि कुछ धातुएं तो ऐसी हैं जो डायरेक्ट शुद्ध अवस्था में मिल जाती हैं। ठीक है, कैसी मिल जाती हैं, शुद्ध अवस्था में मिल जाती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो मिश्रित अवस्था में प्राप्त होती हैं, मिश्रित या अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होती हैं। जो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती हैं तो उनको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जो मिश्रित अवस्था या अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होती हैं उन धातुओं को शुद्ध किया जाता है, यानी कि उनका निष्कर्षण किया जाता है। अब बात आती है कि जो शुद्ध अवस्था है जिसको प्रकृति अवस्था भी हम कह सकते हैं। प्रकृति अवस्था में पाए जाने वाली धातु हैं एजी मतलब चांदी, और एयू गोल्ड। ठीक है, तो ये गोल्ड माने सोना, ठीक है, इसका सूत्र है एयू। सिल्वर चांदी जिसका सूत्र है एजी, एंड प्लेटिनियम भी पाया जाता है शुद्ध अवस्था में और स्वतंत्र अवस्था में, और कॉपर तांबा ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र यानी कि मतलब हुआ कि पृथ्वी की कोई खदान या खदान को खोदा जाता है या खान कहते हैं जैसे कि, तो उसमें से डायरेक्ट प्राप्त हो जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, इनमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। चांदी डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगी खान से खोदने से, सोना डायरेक्ट मिल जाता है, और जो है सोना, चांदी, प्लेटिनियम और तांबा ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इनको कहा जाता है स्वतंत्र प्राप्त होना। ठीक है, या इसको शुद्ध अवस्था भी कह सकते हैं, डायरेक्ट प्राप्त हो जाते हैं। इनमें किसी और धातु का मिश्रण नहीं पाया जाता है, ये शुद्ध अवस्था में ही होते हैं। परंतु बाकी और धातुएं हैं वो अशुद्ध अवस्था में होती है, इसमें कुछ ना कुछ मिले जुले रहते हैं। तो जो अयस्कों के रूप में प्राप्त होते हैं जैसे कि कॉपर पायराइटिस एक अयस्क है जिसमें कॉपर भी होता है, लोहा भी होता है, या कुछ सल्फाइड अयस्क होते हैं तो इनमें सल्फाइड मिला होता है, लोहा मिला होता है, कॉपर मिला होता है, तांबा मिला होता है। तो अलग अलग धातु एक साथ मिक्स होकर मिली होती हैं। तो उन धातुओं को उस अयस्क से अलग करना क्या कहलाता है, निष्कर्षण कहलाता है। यानी अयस्क को हम
अयस्क से अलग अलग धातुओं को निकालते हैं या उसको शुद्ध करते हैं, इस क्रिया को निष्कर्षण कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, जो शुद्ध अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं या प्राकृतिक अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं, उनमें से एजी मतलब चांदी, एयू गोल्ड को हम क्या कह सकते हैं, एयू गोल्ड। ठीक है, और एक और बताया था मैंने प्लेटिनियम और तांबा। ठीक है, ये 4 धातु ऐसी हैं जो स्वतंत्र यानी कि फ्री है, बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। और उसके अलावा कुछ धातुएं जो है मिक्स के रूप में पाई जाती हैं, है ना। तो अलग अलग धातुओं की प्रकृति से उनको धातु निष्कर्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम बताएंगे अयस्क से धातु का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, या अयस्क से धातु किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं, उसके क्या क्या स्टेप हैं, किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जाएगा।